वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वन्दे वृन्दावनां नन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां आह्लादिनीं शक्तिरूपिणी आह्लादिनीं भक्तिरूपिणी। राधे राधे जो रटे चाहे रहे हजारों को, तिनके बात कयो कटे जो सूरज से ओ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। किशोरी श्री राधिका रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण रेती धाम की आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि ब्रजभूमि में कहीं भी चले जाओ वहाँ आपको हर जगह राधे और राधे ही मिलेगा, क्योंकि राधे राधे जो रटे चाहे रहे हजारों कोस, तिनके पातक यों कटे ज्यों सूरज से ओस। जैसे घास के ऊपर पड़ी हुई ओस सूर्य के ताप से समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से राधे राधे नाम उच्चारण करने से, बोलने से हमारे जीवन में जो अनेकों प्रकार के अघ पाप इत्यादि हमसे हो जाते हैं उन सब की निवृत्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलने से सबसे पहले तो हमारे अंदर जो नेगेटिव सोच होती है वो हमारी नेगेटिव सोच दूर हो जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिव सोच आ जाती है। राधे राधे बोलने से हमारे मन में भी प्रसन्नता आ जाती है। राधे राधे बोलने से किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो उसे हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसे हम सम्मान प्रदान करते हैं, आदर देते हैं। और हमें भी सारे संसार में कहीं भी चले जाएं वहाँ पर आदर मिलता है।
राधे राधे बोलने से हमारे अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है, जिस ऊर्जा के माध्यम से हम कोई भी कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। राधे राधे बोलने से हमारी अंतर आत्मा में भी हमें बहुत शांति मिलती है। हमारे मन की तृप्ति होती है। राधे राधे बोलने से किसी दूसरे का बुरा करने का भाव यदि हमारे मन में आता है, किसी को नीचा दिखाने का भाव, किसी का अनिष्ट करने का भाव यदि हमारे मन में आता है, तो ऐसे भाव की भी निवृत्ति हो जाती है। और राधे राधे बोलने के अनेकों फायदे हैं। अहिंसक प्रवृत्ति का भी संचार होता है। हमारा जो क्रूर स्वभाव है उसमें परिवर्तन होता है, वो बदलता है। धीरे धीरे नम्र स्वभाव हो जाता है। धीरे धीरे हमारे मन में, हमारे तन में और हमारे जीवन में आनंद आने लगता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। 4 वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का सार हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केवल 4 चीजें हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाएं, हमें मिल जाएं, तो केवल इन 4 चीजों से ही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और वफादारी। ये 4 चीजें यदि हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाएं, तो भले ही आप वेद पढ़े नहीं, पुराण पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 चीजें आपको अपने जीवन में लानी चाहिए। और ये 4 चीजें केवल और केवल श्री राधे जी का नाम उच्चारण करने मात्र से ही हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार में धन कहता है कि मुझे इकट्ठा कर, मुझे जमा कर। कैलेंडर कहता है कि मुझे पलट। समय कहता है कि आगे के लिए मुझे प्लान कर, योजना बना। और भविष्य कहता है कि मुझे जीत करके दिखा। सुंदरता कहती है कि मुझे प्यार कर। लेकिन हमारे गोविंद, हमारी किशोरी श्री राधिका रानी केवल प्रेम से इतना कहती हैं, बेटा तू केवल मेरे ऊपर विश्वास कर, तू केवल विश्वास कर। क्योंकि वास्तव में विश्वासो फलदायक। यदि तू विश्वास करेगा तो तू जो चाहता है, जैसा चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है, बिल्कुल वैसा ही होगा, उतना ही मिलेगा। सारी दुनिया, सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे अनुकूल हो जाएगा। तेरी सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भैया तू मेरे ऊपर विश्वास तो कर। तो देखो ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणा पाठा दर्शना पापनाशिनी। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा
प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये जो भगवान गोविंद की कथा है, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, अरे भगवान श्री हरि ही हैं, भगवान रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी ही हैं, गोविंद ही हैं, कोई और नहीं है। सेवनात्, इनका सेवन करने से, इनका श्रवण करने से श्रवणात्, इनका पाठ करने से पाठाद। सेवन भी नहीं हो रहा है, श्रवण भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो इतना तक कह दिया कि दर्शनात् पापनाशिनी। अरे भैया तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो केवल श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ हो रही है वहाँ आकर के केवल दर्शन करके चले जाओ, इतने मात्र से ही तुम्हारे समस्त पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत की कथा तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण करने वाली है, लेकिन इस कथा के प्रति हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। भगवान गोविंद की कथा उसी तरह से हमें शीतलता प्रदान करती है। जैसे सड़ी हुई गर्मी से झुलसा हुआ कोई जीव जब गंगा जी में जाकर के गोता लगाता है, स्नान करता है, तो उसे कितनी शीतलता मिलती है, उसे कितनी ठंडक मिलती है। और गंगा जी में गोता लगाने के साथ ही उसे भगवान का स्मरण होता है, गोविंद की याद आती है, सांवरिया सरकार को प्रणाम करता है, उनका स्मरण करता है। माँ भगवती गंगा को भी प्रणाम करता है, उनकी शीतल और निर्मल धारा को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जल में रहने वाली, गंगा में रहने वाली जो मछली है, उसे उस जल की न तो शीतलता का अनुभव हो रहा है और ना ही उस जल की स्वच्छता और निर्मलता का अनुभव हो रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे वृंदावन में रहने वाले को वृंदावन का आनंद नहीं आ रहा है, वृंदावन में रहने वाले के लिए तो वृंदावन साधारण है, लेकिन जो हजारों किलोमीटर दूर से चल करके बांके बिहारी के दरबार में आया है, श्रीधाम वृंदावन में आया है, उसे पता है कि वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन का आनंद क्या है। तो कैसे पता लगे कि गंगा जी का जल शीतल है, निर्मल है? कैसे पता लगे कि वृंदावन में आनंद है, भगवान गोविंद की कथा में परमानंद है? कैसे पता लगे? एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधु संत गंगा स्नान करने गए, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, जाकर के गोता लगाया, भगवान का स्मरण किया, भगवान का वंदन किया, भगवान की अर्चना पूजा की, माँ भगवती गंगा को प्रणाम किया। तो अंदर रहने वाली मछलियां वो साधु को देख करके हंस रही हैं। देखो कैसा पागल है, कह रहा है, हे माँ भगवती गंगा, आप कितनी निर्मल हैं, आप कितनी शीतल हैं, आपके अंदर गोता लगाने से मुझे कितनी निर्मलता, कितनी पवित्रता और कितनी शीतलता मिली है। मैं आपका सदा सर्वदा आभारी रहूँगा। तो मछलियों को हंसी आती है कि देखो कैसा मूर्ख है, कैसा पागल है।
इसे न जाने कहाँ से शीतलता, निर्मलता और कोमलता दिखाई दे रही है, जबकि हम तो दिन रात इसी में निवास करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधु को समझ आया कि ये मछली हमारा उपहास कर रही है, हंसी उड़ा रही है, तो साधु ने एक मछली को पकड़ लिया और पकड़ करके गंगा के जल से बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। अब गर्मी तो है ही, सड़ी हुई गर्मी और इतनी तेज धूप, जल से बाहर निकलते ही मछली बिलबिलाने लगी, तड़पने लगी, रोने लगी, हाय हाय करने लगी, मरने लगी। जब साधु ने देखा कि अब ये मर जाएगी, इसके प्राण निकल जाएंगे, छटपटाने लगी, तो संत को दया आई और फिर से मछली को पकड़ करके जल के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही जल के अंदर गई मछली, तो अब मछली को जल की शीतलता का, मछली को जल की निर्मलता का, मछली को जल की जो स्वच्छता है उसका अनुभव हो रहा है। तो देखो, गंगा में रहने वाली मछली को भी गंगा जी की महत्ता का केवल तभी ज्ञान होता है जब वो जल से बाहर जाती है। तो वृंदावन की महिमा अद्भुत है, वृंदावन में बहुत आनंद है, भगवान गोविंद की कथा में बहुत रस है, लेकिन ये आनंद उसी को आता है जो बड़ी दूर से चल करके भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से युक्त हो करके श्रीधाम वृंदावन में आता है। तो श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके हम ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती यमुना जी के परम पावन तट पर, ये हम सबका परम सौभाग्य है।